दिवाली का उत्साह, मातम में ये गांव। हम लोग जब से हुए हैं तभी से हमारे यहाँ पे दिवाली नहीं मनाई जाती है। लोगों से ये सुना जा रहा है कि दिवाली हमारे यहाँ कभी कोई बड़ी घटना घट गई थी दिवाली के दिन। पुरखन मनाए गए है भैया कबो यही से नहीं मनावा जा रहा। अच्छा, कोई घटना हुई थी? हाँ, कोनो घटना भरा। जब भी कोई त्योहार आता है, जैसे दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली है, कोई भी पर्व आता है तो सबसे पहले घर जिसके यहाँ गमी हो जाती है उसके यहाँ हम लोग 2, 4, 6, 10 मिलके उसके घर जाते हैं। न रोशनी न रंग, क्यों पसरा अंधेरा। दीपों के पर्व दीपावली को लेकर अलग अलग परंपराएं पूरे देश भर में हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कृपालपुर गांव में इस तरह की परंपरा यहाँ पर बनी हुई बताई जाती है कि जिसमें स्थानीय लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं और इसके साथ ही दीपावली की पर्व पर पूरे गांव में मशाल जुलूस के रूप में लुक्का की शक्ल में लोग निकलते हैं। वो गांव जहां दिवाली उत्सव नहीं मातम है। एक दिवाली ऐसी भी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश एक दिवाली ऐसी में भी आपका स्वागत है। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। पटाखों की धूम और दियों का उजाला दिवाली से पहले ही रातों को रोशन कर रहा है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां ना सिर्फ दिवाली मनाना मना है बल्कि दिवाली के दिन मातम मनाया जाता है। आखिर क्यों उत्सव के दिन मातम का माहौल इन गांवों में होता है? क्या कोई परंपरा है या रस्म या फिर कोई अंधविश्वास? करेंगे इन गांवों की पड़ताल एक दिवाली ऐसी में भी। दिवाली का उत्साह हर तरफ है और रोशनी के इस त्योहार की उमंग हर शहर हर गांव में देखी जा रही है। पटाखों की धूम और दियों का उजाला दिवाली से पहले ही रातों को रोशन कर रहा है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां न सिर्फ दिवाली मनाना मना है बल्कि यहां दिवाली के दिन मातम मनाया जाता है। यूँ तो दीपावली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाती है और अयोध्या में तो सबसे खूबसूरत तरीके से लाखों दिए जलाकर जलाई जाती है। हम अयोध्या से महज 40 किलोमीटर दूर डुमरियाडीह के एक गांव में खड़े हैं जहां दीपावली लगभग 200 साल से नहीं मनाई जाती। गोंडा के डुमरियाडीह में यादवपुरवा गांव। यहां दिवाली के दिन न पटाखों का शोर सुनाई देता है न दिवाली की बधाई देते लोग दिखते हैं। रात में दियों की रोशनी की बजाय यहाँ गुप्त अंधेरे का मातम दिखता है। ऐसा मानना है कि 200 साल पहले कोई अनहोनी हुई थी, इस परिवार में कोई घटना हुई थी, किसी का निधन हुआ था, उसके बाद से यहाँ दीपावली नहीं मनाई जाती। बूढ़े, बच्चे, परिवार, छोटे लोग और बड़े लोग, सब लोग दीपावली नहीं मनाए जाते, बल्कि ये भी करते हैं कि उस समय लाइट बुझा दी जाती है और तमाम वो तरीके अपनाए जाते हैं जिसकी वजह से ये लगे कि दीपावली हम नहीं मनाते। दुनिया की सबसे भव्य और दिव्य दिवाली अयोध्या में मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या से महज 40 किलोमीटर दूर यादवपुरवा में दिवाली के दिन उत्सव नहीं शोक मनाया जाता है। इस गांव में पिछले 200 वर्षों से दिवाली का उत्सव नहीं मनाया गया है। तो लोग बड़े हुए हैं, हमारे घर पे कभी नहीं मनाई जाती बड़ी दिवाली। तो क्या वजह है? लोग कुछ बताते हैं कि क्यों नहीं मनाई जाती और मन करता होगा मनाने का? हाँ, हम लोग का मन करता है दिवाली मनाने का, पर पता नहीं शायद कोई एक्सपायर हो गया होगा, इसी वजह से नहीं मनाई जाती। गांव के लोगों से इस मातम की वजह पूछी तो पता चला कि सदियों पहले दिवाली के दिन इस गांव में एक बड़ी अनहोनी हुई थी, जिसके बाद से गांव में दिवाली का उत्सव खत्म हो गया। तो बुजुर्गे नहीं मनाते आए, हम भी सब नहीं मना रहे हैं, जबकि अयोध्या हमारे नज़दीक में करीब 40 किलोमीटर लंबे है
और वहाँ हर्षोल्लास से दिवाली मनाई जाती है। हमारे सबके बच्चों में आता है ये सब चीज़ें कि दिवाली मनाई जाए, लेकिन मनाई कैसे जाए, क्योंकि बुज़ुर्गों ने जो परंपरा चला आया है, उनके जो घटना घटी थी उस घटना में जो है वो नहीं किए, तो आज नया करने के लिए हम सब दिवाली जब कहते हैं कोई यज्ञ हो जाए घर में, जैसे दिवाली के दिने कोई घर में एक बच्चा का जन्म हो जाए, गाय के बछड़ा हो जाए, तो हम सब दिवाली मनाने लगेंगे। गांव के बच्चों का दीपावली मनाने का मन तो करता है और अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को देखकर ये इच्छा और ज्यादा प्रबल होती है, लेकिन गांव की परंपरा को तोड़ने से ये बाल मन भी डरते हैं। ये यहाँ से मनाया अयोध्या के बगली तो घर है हमारे, लेकिन दीपावली नहीं मनाई गई। करीब 200 वर्ष के हाल हम जाने थे, कोनो पहले घटना हो गया और पटीदारी बड़ी लंबी है, 200 परिवार हैं, लेकिन मनाई नहीं जाती उनकी। हाँ। अच्छा, तो बच्चों में फिर बच्चे भी पूछते होंगे कि दीपावली? पूछते हैं तो बतावा जाता है कि पुरखे नहीं मनाए, नहीं से नहीं मनावा जाए। तो कोई घटना किसी का निधन हुआ था या कोई कोनो घटना भरा बाबा हमारे बताओ तो रहे कि दीपावली के रोज कुछ घटना हुई रहा है, इसे नहीं मना। गाँव वालों का कहना है कि अगर दिवाली के दिन कभी इस गांव में किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म ले या कोई गाय किसी बछड़े को जन्म दे तो ये श्राप कट जाएगा और इस गांव में दिवाली का उत्सव फिर से रोशनी लेकर लौट आएगा। गोंडा के यादवपुरवा जैसा ही एक गांव इटावा जिले में भी मौजूद है। राजस्थान के चित्तौड़ से पलायन कर इस गांव में कुछ परिवार आए थे और यहाँ ही बस गए, लेकिन कृपालपुर के इन परिवारों ने पिछले सैकड़ों सालों से दिवाली का उत्सव नहीं मनाया है। इटावा जिले के कृपालपुर गांव में एक ऐतिहासिक प्राचीन नदीश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, जिसके बारे में ऐसी बात कही जा रही है और जो यहाँ पट्टिका लगी है 1925 में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। गांव के लोग जो यहाँ पर जो सभी पर्व होते हैं, होली, दीपावली या फिर अन्य सभी पर्वों की पूजा करने के लिए इसी मंदिर में इकट्ठे होते हैं और इसी मंदिर में पूजा करने के बाद उनकी पूजा की शुरुआत होती है। और ये जो बड़ा सा मैदान यहाँ आप देख रहे हैं और इसी मैदान में गांव के लोग एकजुट शामिल होते हैं और जिसके बाद में उनकी धीरे धीरे करके पूजा की शुरुआत हो जाती है। तो ये मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बड़ा बना हुआ है, जिसको 1925 में यहाँ जो गांव के ठेकेदार थे सीताराम, उन्होंने इसको निर्मित करवाया। दिवाली का त्योहार पूरी दुनिया में मशहूर है। रोशनी के इस त्योहार को मनाने की अलग अलग परंपराएं भी हैं, लेकिन कृपालपुर गांव के लोग दिवाली के दिन मातम मनाते हैं। अपने घरों में करते थे या नहीं करते थे इसके बारे में हमको नहीं मालूम है, बहरहाल कम ही होती थी। अब तो खैर सब लोग करने लगे हैं। पूजा पाठ में श्रद्धा भी है सब लोगों की और मंदिर पे प्रोग्राम होता ही रहता है। मंदिर पे पूजा पाठ के दीपावली के दिन लोग आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। हालांकि इस गांव के लोग दिवाली के बाद लुक्का मनाते हैं, जिसमें सभी ग्रामीण मशाल जुलूस निकालते हैं और अपने पूर्वजों को याद कर पूजा पाठ करते हैं। ये इस उद्देश्य से सब लोग जाते हैं, हर घर पे जाते हैं। जिसके घर में कोई भी कमी हो जाती है उसके घर जाना जरूरी हम लोग अनिवार्य समझते हैं। और हम लोगों का निकास तो बहुत पहले हुआ है, शायद हमारे बुजुर्ग और उससे भी पहले बहुत पहले से है। चित्तौड़ का निकास है हम लोगों का। अमलाखा बंजारा वैसे जात है हमारी। हम लोग जब से निकले हैं हम लोग जंगलों में भटकते रहे। जंगलों में भटकने के बाद अपना व्यापार करते रहे, जंगलों में ही रहे। तो जब श्री रामचंद्र जी का वनवास वापस हुआ, उस खुशी में हम लोग दीपावली का महत्व तो अब समझ पाए हैं। उस टाइम तो हम सिर्फ रामचंद्र जी की खुशी में ही सब पर्व मनाते थे। मसाल निकालना, क्यों हम लोगों के पास ऐसी कोई सुविधाएं थी नहीं जिससे कि हम लोग अपनी खुशी को प्रकट कर सके। उस टाइम पे हम लोग ये मसाल निकाल के ही एक अपना आनंद लेते थे। कृपालपुर गांव में बंजारा बिरादरी के लोग ही रहते हैं। इस तरह से दीपावली मनाने की उनकी परंपरा सदियों पुरानी है। काफी लंबे अरसे तक तो गणेश लक्ष्मी की पूजा गांव में नहीं की जाती थी,
लेकिन बदले हुए स्वरूप में कुछ लोग गांव में गणेश लक्ष्मी की पूजा करने लगे हैं। लेकिन दीपावली के दूसरे दिन लोग लुका नाम की एक परंपरा, मशाल परंपरा का आयोजन हमेशा से होता चला आ रहा है। जी हमारे यहाँ भी होती है। हमारी गणेश लक्ष्मी की पूजा भी होती है शाम के टाइम, और उसके बाद मतलब शाम के टाइम गोवर्धन पूजा होती है दूसरे दिन, बताया ना अभी आपको मैंने। ऐसा ही एक गांव मिर्जापुर जिले में भी मौजूद है। जब पूरी दुनिया दिवाली की रोशनी में जगमग होती है, उस वक्त ये गांव शोक के अंधेरे में डूबा दिखता है। मड़िहान तहसील के हजारों परिवार दीपावली को मातम के दिन के तौर पर मनाते हैं। इस सैकड़ों साल पुरानी परंपरा की वजह भी काफी खास है। इन ग्रामीणों का मानना है कि दीपावली के दिन ही मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। इसी को लेकर चौहान समाज के ये परिवार दीपावली के दिन मातम मनाते हैं। हम लोगों के महान पूर्वज हैं चौहान वंश के। जब इनकी मृत्यु हुई है तो इनकी मृत्यु दीपावली दिन ही हुई थी। दीपावली दिन हुई, इसलिए हम लोग चौहान वंश दीपावली दिन दीप नहीं जलाते। हम लोग का दीपक जलता है एकादशी को। एकादशी को देव दीप और दीपावली दोनों मनाई जाती है धूमधाम से। हम लोग दीपावली दिन एक दीपक जला करके गणेश लक्ष्मी के अंदर पूजा कर लेते हैं। खानदान से जो कि पहले से दादा बाप दादा के दादा हैं, उसी वजह से मतलब पहले ही से चल रहा है, उसी वजह से हम लोग नहीं मनाते। मड़िहान तहसील के राजगढ़ इलाके में अटारी गांव और उसके आसपास बसे लगभग आधा दर्जन गांव मटिहानी, मिशुनपुर, लालपुर, खोराडी में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। पीढ़ी दर पीढ़ी दीपावली के दिन शोक मनाने की परंपरा का ये लोग आज भी बखूबी निभा रहे हैं। त्योहार, बच्चों के लिए कपड़े, आतिशबाजी जैसे कई काम दीपावली के पर्व पे होते हैं। घरों में लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एक ऐसा समाज है जो दीपावली पर खुशियां नहीं शोक मनाता है। लगभग आधा दर्जन ऐसे गांव के लोग हैं जो दीपावली पर्व पर शोक मनाते हैं। उस दिन दीपावली की पूजा नहीं करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के ये वंशज हैं और उनकी दीपावली के पर्व पर हत्या हो गई थी, और उसी कारण से यहाँ गांव के लोग उस दीपावली के पर्व पर शोक मनाते हैं। कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से कभी भी दीपावली उन्होंने नहीं मनाई है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे जो वंशज थे पृथ्वीराज चौहान, और उनकी छल से हत्या कर दी गई थी, और 100 भी हम लोगों को नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम लोग दीपावली नहीं मनाते हैं। सुमित गर्गन, न्यूज़ 18 मिर्जापुर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।